नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट सामने आया है। साफ तौर पर कह दिया गया है तुरंत चेंज कर लें ये सेटिंग, वरना खाली हो सकता है अकाउंट। तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम इन दिनों तेजी से हो रहा है और यूजर्स को पता भी नहीं होता और ओटीपी साइबर क्रिमिनल्स के पास डिलीवर हो जाता है। ऐसे में लोगों के अकाउंट खाली हो सकते हैं। देश में साइबर ठगी के तरीके जितनी तेजी से बदल रहे हैं, उतनी ही तेजी से आम यूजर की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अब ठग किसी फर्जी लिंक या फिर ऐप के जरिए नहीं, बल्कि मोबाइल के एक बेहद साधारण फीचर का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि 14C ने इसी खतरे को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में बताया गया है कि साइबर ठग मोबाइल के कॉल फॉरवर्डिंग फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही फीचर है जिसका इस्तेमाल लोग आमतौर पर तब करते हैं जब वो चाहते हैं कि उनकी कॉल किसी दूसरे नंबर पर आ जाए। लेकिन अब यही फीचर साइबर फ्रॉड का नया हथियार बन चुका है। इस फ्रॉड की शुरुआत अक्सर एक बिल्कुल सामान्य कॉल या फिर मैसेज से होती है। कई मामलों में ठग खुद को कुरियर कंपनी या फिर डिलीवरी एजेंट बताकर कॉल करते हैं। वे कहते हैं कि आपके नाम से एक पार्सल आया हुआ है या डिलीवरी में कोई समस्या है। बातचीत को भरोसेमंद बनाने के लिए वो एक एसएमएस भी भेजते हैं और कहते हैं कि समस्या सुलझाने के लिए आपको एक यूएसएसडी कोड डायल करना होगा। यहीं पर असली जाल बिछाया जाता है। ये यूएसएसडी कोड अक्सर 21, 61 या 67 से शुरू होते हैं। जैसे कि यूज़र बिना सोचे समझे ये कोड डायल कर देता है और जैसे ही वो बिना सोचे समझे यूज़र डायल करता है, उसके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यूज़र की आने वाली कॉल किसी और नंबर पर फॉरवर्ड होने लगती है। कैसे हो रहा है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम, ये समझ लीजिए। 14C के मुताबिक ठग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ही कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव होती है, बैंक से आने वाली वेरिफिकेशन कॉल, ओटीपी, अलर्ट सीधे ठग के फ़ोन पर पहुंचने लगते हैं। यूज़र को इसी दौरान ये एहसास तक नहीं होता कि उसके फ़ोन पर कुछ गड़बड़ हो चुका है। एक बार ठग के पास ओटीपी और वेरिफिकेशन कॉल पहुंचने लगे तो बैंक अकाउंट से लेकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे अकाउंट्स को हैक करना आसान हो जाता है। कई मामलों में देखा गया है कि यूज़र को तब पता चलता है जब उसके अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। 14C की वार्निंग क्या है? इस पूरे फ्रॉड को खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि इसमें ना तो किसी लिंक पर क्लिक करना होता है और ना ही कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। सिर्फ एक कोड डायल करना ही काफ़ी होता है। यही वजह है कि 14C ने इसे लेकर खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि लोग आमतौर पर यूएसएसडी कोड को खतरनाक नहीं मानते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ठग जानबूझकर ऐसे तरीके चुन रहे हैं जो बेहद सामान्य से लगते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग एक वैध मोबाइल फीचर है, इसलिए यूज़र को शक नहीं होता। लेकिन एक बार ये फीचर ठग के नंबर पर सेट हो जाए तो पूरा डिजिटल कंट्रोल हाथ से निकल सकता है। सेटिंग्स में क्या बदलाव करना है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए ये बात आप महत्वपूर्ण तरीके से सुनिए। 14C ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी को शक हो कि उसके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग गलती से चालू हो गई है तो तुरंत ##002 डायल करना चाहिए। ये कोड सभी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर देता है और कॉल फिर से सीधे यूज़र के फ़ोन पर आने लगती है। ये अलर्ट एक बार फिर यह दिखाता है कि साइबर ठगी अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि जागरूकता का मुद्दा बन चुका है। आज एक साधारण कॉल या मैसेज भी बड़े फ्रॉड की शुरुआत बन सकता है। इसलिए किसी भी अनजान कॉल या डिलीवरी मैसेज या फिर यूएसएसडी कोड को बिना जांचे डायल करना अब भारी पड़ सकता है।